प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में सुंदर से सुबह के लिए बहुत सारी आशीष और बरकत देने के लिए आज आपके जीवन में वचन दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरी ओर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। और प्रतिदिन हर समय हर घड़ी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि खुदावंद जो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है वो हर एक चीज आपके जीवन में पूरा कर सके और आपको बहुत सारी आशीष दे सके। क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है जो आज हमारे अधिकांश हमारा जो जीवन प्रतिदिन का जीवन जो संबंधित होता है वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 2 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं का अपने हृदय में रख कर छोड़े। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि खुदावंद हमें ऐसा वचन देता है, ऐसी रोज हम अपने जो प्रतिदिन अपने जीवन में हम करते हैं, जो भी संबंधित है आपके जीवन में काम, आपका जो भी दिनचर्या है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियों, यदि तुम मेरे वचन को अपने हृदय में रखते हो और उसे ग्रहण करते हो और सुन करके अनसुना नहीं करते हो, अपने जीवन में उसे रखते हो, तो खुदावंद का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को यदि अपने हृदय में छोड़ेगा तो तुझे बहुत सारी आशीष और बरकत मिलेगी और तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसलिए दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। परमेश्वर ने क्या कहा, बुद्धि की जो बात होती है हमें बहुत ध्यान से सुनना है ताकि परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे जीवन में है वो हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम हर एक बातों को ध्यान से सुनते हैं और वचन को ध्यान से सुनते हैं, मंथन करते हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की कमी है, जो भी किसी चीज का आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो खुदावंद आपके जीवन में आपको पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और समझ की बात में मन लगा करके हमेशा सोचें, और जिस तरीके से हर चीज को आपको समझ करके चलना है, यदि यत्न से तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बुद्धि सड़क में, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जो होती है सड़क में ऊंचे स्वर में बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी इंसान के पास बुद्धि है, समझ है, तो उसके अंदर हर प्रकार की ज्ञान और गुणवत्ता होती है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो चिल्लाती है, बोलती है बड़े ऊंचे स्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ध्यान से पहले तो मेरे वचन को ग्रहण कर, और बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में समझ ला, ताकि तू अपने जीवन में हर तरीके से मजबूत हो सके। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को याद रखना है, और जिस तरीके से उसको चांदी के समान ढूंढें और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे बहुत सारे बहनें हैं, चांदी और सोने के लिए जब खरीदारी करते हैं तो बहुत ध्यान से उसे रखते हैं, बहुत अच्छे से उसे ढूंढते हैं और बहुत संभाल के रखते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, क्या कहा, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान तुझे मिलेगा, यानी प्राप्त होगा आपके जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि जो बुद्धि मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें परमेश्वर देता है। कौन देता है, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर देता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि जो आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, वो हमारा परमेश्वर देने वाला है। ज्ञान और समझ की बातें में उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके मुंह से, परमेश्वर के। आज आप कुछ भी बोलेंगे, आज आप कुछ भी बातें करेंगे, परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि देगा कि वो परमेश्वर बोलने वाला है।
वो आप नहीं बोलते हैं, वो परमेश्वर बोलता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रखकर छोड़ता है उसके जीवन में। क्या करता है? जो सीधे लोग होते हैं उसके जीवन में बहुत बुद्धि और ज्ञान और खरी शिक्षा देता है, ताकि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, किसी प्रकार की कोई रुकावटें ना आए, किसी भी काम में कोई रुकावटें ना आए। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये भी कहा है, जो कोई खराई से चलते हैं, जो कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो इस सृष्टि पर, जो कोई परमेश्वर से खराई से चलता है, उसके लिए वह हमेशा ढाल ठहरता, यानी ढाल बन करके खड़ा रहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में काम नहीं कर सकती है। यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत है तो आपके जीवन से निकलेगी। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह न्याय के हमेशा साथ देता है और आपकी देखभाल करता रहता है। आपके बच्चों को, आपके जीवन को, आपके घर को, आपके कामों में हर तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु मतलब उम्र होती है, आपकी उम्र बढ़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू ऐसा करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलता है, तो मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आयु बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से मैं तुझे बचा करके रखूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। जिसकी आस्था आज आपका विश्वास है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आप आज्ञा देंगे, ताकि आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या बढ़े और तू अधिक कुशल से रहेगा, तो बहुत खुश रहेगा अपने जीवन में। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और मन लगा करके प्रार्थना करता है, तो तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। क्या करना है? आज हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है कि खुदा, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, क्या इसमें मेरी आप मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे? खुदावंद आपके साथ वो खड़ा होगा, वो आपको काम देगा, वो आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगा और आपके हर एक कामों में बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। हर एक काम आपके जीवन में सफल होंगे। यदि इस बात को याद रखना, बहुत सारे लोग होते हैं कहते नहीं करेंगे तो हम अपने मन के ही करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके, आपको विनती करके, निवेदन करके आपको हर एक काम को आगे बढ़ाना है, ताकि खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, और आपको हर एक कामों में बहुत सारी आशीष आपको मिलने वाली है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें पिता, जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारे घर परिवार और हमें हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं पिता, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा, सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ,
यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं, तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से। उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से, आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ वक्त रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतने मेरे बहनें हैं, आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अपने बच्चों को ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं। हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए
उस शैतान को डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते परेशान, हताश है, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्मा गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावन उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। परमेश्वर आपको उसमें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।